जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम एसएससी पर। एक बार फिर से आपके लिए लेके आ चुके हैं हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एसएससी जीडी 2024 में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। यही क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न से। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारा आज का पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से तीनों कालों की बात जानने वाला वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा। यानी तीनों कालों की बात जानने वाले को हम एक वाक्य में क्या कहते हैं, एक शब्द में? सर्वशक्तिमान, या फिर विद्वान, या फिर बुद्धिमान, या फिर त्रिकालज्ञ। हम क्या कहेंगे? तो देखो, जो तीनों कालों की बात जानने वाला होता है उसे कहते हैं त्रिकालज्ञ। क्या कहते हैं? त्रिकालज्ञ। यानी ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, नीचे दिए मुहावरे का सही अर्थ दिए गए विकल्पों में से चुनिए। यानी जो आपका ये मुहावरा दिया गया है इसका सही अर्थ चुनना है आपको। शैतान की आंत, शैतान की आंत मुहावरे का अर्थ क्या होता है ये बताना है। बुरी बात, या फिर लंबी बात, या फिर कड़वी बात, या फिर धोखे की बात। देखो, जो आपका दिया गया है शैतान की आंत, शैतान की आंत का मतलब होता है कोई बात है जो बहुत लंबी है, बहुत बड़ी बात हो गई। ठीक, क्या क्या हो जाएगा? बहुत लंबी बात। यानी जो बात बहुत देर तक चलती रहती है उसे हम कहते हैं शैतान की आंत, यानी लंबी बात। ठीक है, ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, बाजार में अधिक कोलाहल था। उक्त वाक्य में प्रयुक्त कोलाहल के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है? ठीक है, कोलाहल का हमें विलोम शब्द ढूंढना है। बाजार में अधिक शोर था, बाजार में अधिक हलचल थी, बाजार में अधिक शांति थी, बाजार में अधिक लोग थे। देखो, कोलाहल का अर्थ क्या होता है? आपका जो कोलाहल लिखा हुआ है इसका अर्थ होता है शोर शराबा। ठीक है, तो देखो पहले में शोर दिया गया है तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि हमें इसका विलोम बताना है। दूसरे में हलचल दिया, हलचल भी शोर शराबे से हुई होती है। जहाँ पर हलचल होती है वहाँ पर बहुत आदमी होते हैं तभी तो हलचल होती है। और शांति आगे दिया है तो शांति इसका सही पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शांति। कोलाहल मतलब शोर शराबा और इसका विलोम क्या हो जाएगा? शांति हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। इस वाक्य में प्रयुक्त अक्ष शब्द निम्न में से किस अर्थ को व्यक्त करता है? यानी जो आपकी पृथ्वी है अपने अक्ष पर घूमती है, जो आपका अक्ष यहाँ पर दिया गया है शब्द, उसका मतलब क्या होगा यहाँ पर? ठीक है, धुरी पर, या फिर आत्मा, या फिर पासा, या फिर पहिया। देखो, जो आपका दिया गया है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, जो अक्ष यहाँ पर दिया गया है उसका मतलब होता है धुरी। यानी पृथ्वी अपने धुरी पर घूमती है। ठीक है, ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में त्रुटि है? ठीक है, हमें त्रुटि पहचानना है इसमें। हमारा जो वाक्य दिया गया है ना, वो दिया गया है आपका माता पिता का आदर रखना चाहिए। ठीक है, ये हमारा वाक्य दिया गया और कहा गया है किस खंड में त्रुटि है? आदर में त्रुटि है, या फिर माता पिता में त्रुटि है, या फिर रखना में त्रुटि है, या फिर का में त्रुटि है? देखो, माता पिता का आदर रखना नहीं, माता पिता का आदर करना चाहिए। रखना की जगह क्या आना चाहिए? माता पिता का आदर करना चाहिए आना चाहिए था। ठीक, तो यहाँ पर कौन सा शब्द गलत हो जाएगा? रखना। रखना आपका यहाँ पर गलत दिया गया है, यानी ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, देश में विदेश से माल आने की क्रिया वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। यानी जो देश में विदेशों से सामान आता है उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? आयात कहते हैं, या फिर निर्यात कहते हैं, या फिर निगमन कहते हैं, या फिर आगमन कहते हैं? देखो, जो विदेशों से हमारे यहाँ सामान आता है हमारे देश में उसे आयात कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर पूछा जाए देश में जैसे कोई वस्तु बन रही है और वो विदेशों में दी जा रही है तो उसे कहेंगे निर्यात की जा रही है। ठीक, लेकिन यहाँ पर आने की बात हुई वहाँ से तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आयात। यानी आयात आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर है, दिया गया है इस प्रश्न में
आपका दूध में कौन पड़ गया, ठीक है। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर कौन सा शब्द उचित होगा, यानी जो कौन पड़ गया, कौन की जगह आपको बताना है कि क्या आएगा। यहाँ पर रेखांकित शब्द कौन सा है, रेखांकित शब्द आपको दिया गया है कौन, ठीक है। यहाँ पर आपका सही वाक्य यानी सही शब्द क्या होगा ये आपको बता। आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं वो क्या दिए गए हैं, मैं, कोई, यह, क्या। देखो यहाँ पर कौन की जगह बताना है, तो सही वाक्य हमारा क्या होना चाहिए, दूध में क्या पड़ गया है, यानी दूध में क्या पड़ गया ये होना चाहिए। और दिया गया है कौन, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, क्या, यानी दूध में क्या पड़ गया है। ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, अध्यापक ने प्रखर को समझाया कि वह दूसरों पर निर्भर रहकर जीवन में सफलता नहीं मिलती, यानी दूसरों पर निर्भर रहकर जीवन में सफलता नहीं मिलती, यहाँ तो पड़ती है। आगे रिक्त स्थान दिया गया, रिक्त स्थान की जगह हमें भरना है, और क्या भरना है ये बताया गया है कि उचित मुहावरे द्वारा, यानी उचित मुहावरा भरना है कि यहाँ पर क्या होगा, अपनी पगड़ी अपने हाथ पड़ती है, या फिर अपनी करनी पार उतरनी पड़ती है, या फिर अपनी ढपली अपना राग पड़ती है, या फिर आगे कुआं पीछे खाई पड़ती है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा अपनी करनी पार उतरनी पड़ती है, यानी जो आप करोगे तभी पार लगोगे, ठीक है। यानी दूसरों पर निर्भर मत रहो, स्वयं पर ही रहकर काम करो, ठीक है। ऑप्शन 2 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि है, यानी विशेषण संबंधी अशुद्धि आपको पहचानना है। वह एक भले आदमी है, इस गांव में बाढ़ से क्षति हुई, यह डाल बहुत मोटी है, सबसे मीठी बोलो, ठीक है। इनमें से कौन सा विशेषण संबंधी अशुद्धि है, ठीक है। तो इसमें से आपका कौन सा हो जाएगा, इसमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर आपको हो जाएगा, इस गांव में बाढ़ से क्षति हुई, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अशुद्धि पहचानी थी विशेषण संबंधी, तो ऑप्शन 2 में आपकी अशुद्धि हो जाएगी, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, लाल किला पूरे भारत में प्रख्यात एक ऐतिहासिक इमारत है, यानी जो लाल किला है ना पूरे भारत में प्रख्यात एक ऐतिहासिक इमारत है। इसमें से आपको प्रख्यात की जगह आपका पर्यायवाची शब्द लिखना है। प्रख्यात की जगह यहाँ पर प्रख्यात रेखांकित शब्द दिया गया था, यहाँ पर रेखांकित प्रख्यात शब्द है, ठीक है। यहाँ पर बोला गया पर्यायवाची शब्द क्या होगा प्रख्यात का, प्रसिद्ध होगा, परिपूर्ण होगा, कुख्यात होगा, या फिर पूर्ण होगा। तो यहाँ पर प्रख्यात का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा आपका, प्रसिद्ध हो जाएगा, है कि नहीं। यहाँ पर जो प्रख्यात होता है उसका मतलब प्रसिद्ध ही तो होता है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी प्रसिद्ध आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, चास का अर्थ है जुताई, परंतु चास का अर्थ है, यानी देखो यहाँ पर जो चा दिया गया है, चास दिया गया है, कौन सा, खटगोड़ वाला सा दिया गया है। इस चास का अर्थ आपको बताना है कि क्या होगा। प्रकट करने वाले शब्द से निम्न वाक्य पूर्ण कीजिए। हमने कभी नहीं देखा। चास का जो अर्थ होता है, चास का अर्थ यहाँ पर भरना है, शुतुरमुर्ग होता है, या फिर नीलकंठ पक्षी होता है, या फिर काकतुआ होता है, या फिर पंडुक पक्षी होता है। देखो जो चास का अर्थ होता है वो आपका होता है नीलकंठ पक्षी, कौन सा, नीलकंठ पक्षी, यानी ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है आपका, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर पूजनी दिया गया था शब्द, क्या दिया गया, पूजनी दिया गया है, और यह रेखांकित भी है, ठीक है। पूजनी पिताजी का आदेश है, ठीक है। पूजनी की जगह क्या होना चाहिए, उपयुक्त, ये आपको बताना है। पूज्य पिताजी का आदेश है, पावन पिताजी का आदेश है, या फिर परम पिताजी का आदेश है, या फिर पाहन पिताजी का आदेश है। तो यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पर आपको होना चाहिए पूज्य पिताजी का आदेश है। क्या होना चाहिए, पूज्य पिताजी का आदेश है, यानी ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित वाक्य के किस शब्द में अशुद्धि है, अशुद्धि ढूंढना है। उषा की गर्दन शर्म से नीचे थी, ठीक है। नीचे में, उषक में, या फिर गर्दन में, या फिर शर्म में। देखो वाक्य होना चाहिए उसकी गर्दन शर्म से नीचे थी। यहाँ पर दिया गया उषा की, उषा की आपका गलत दिया गया है, तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा उषा की, यानी ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, दिए गए वाक्यों में से किस वाक्य में सही विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। सही विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किस वाक्य में नहीं हुआ ये आपको बताना है। मैदान में कुछ बच्चे झूलों पर झूल रहे हैं। गेंद खेलने में अन्य लोगों पर चोट लग सकती है। मैदान में इस तरह गेंद खेलना ठीक नहीं। कुछ बच्चों के हाथ में गेंद है। ठीक है, इनमें से कौन सा आपका दिया गया है जो सही विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है, ये आपको बताना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा गेंद खेलने में मैदान, जो गेंद होता है, यानी वाक्य क्या है? गेंद खेलने में मैदान, सॉरी, गेंद खेलने में अन्य लोगों पर चोट लग सकती है। अन्य लोगों पर नहीं, अन्य लोगों को चोट लग सकती है। यहाँ पर की जगह क्या आना चाहिए? को आना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, जिसके आने की तिथि ना हो, यानी जिसके आने की तिथि ना हो वाक्यांश के लिए हम एक सार्थक शब्द में क्या कहेंगे? अग्रज कहेंगे, या सतिथि कहेंगे, या फिर विस्थापित कहेंगे, या फिर अतिथि कहेंगे? देखो, विस्थापित मतलब होता है एक जगह से कोई वस्तु दूसरी जगह ले जाई जाए, तब विस्थापित होता है। अग्रज का मतलब होता है बड़ा, यानी जो अग्रज भाई है तो बड़ा भाई हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जिसके आने की कोई तिथि ना हो उसे हम कहते हैं अतिथि। क्या कहते हैं? अतिथि कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे हमें प्रश्न दिए गए हैं जो कि गद्यांश से हैं। किससे हैं? गद्यांश से हैं। ठीक है, आप लोग जानते ही होंगे गद्यांश में आपके 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने? तो बताएंगे 5 प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि 10 नंबर के होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और ये सरल भी बहुत होते हैं। ठीक है, चलिए पहले गद्यांश पढ़ते हैं, उसके बाद प्रश्नों को करेंगे। होली का त्यौहार प्रति वर्ष मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। पूर्णिमा की रात्रि को का दहन होता है। सभी को भुलाकर एक दूसरे पर रंग डालते हैं। रंगों का पर्व होली दृष्टि से विशेष महत्व रखता है। इस दिन शत्रु भी अपनी भुलाकर मित्र बन जाते हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन जो दिया गया, यानी प्रश्न जो दिया गया, वो कहा गया है रिक्त स्थान ए की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यहाँ पर रिक्त स्थान का एक कहाँ है? यहाँ पर है। होली का त्यौहार प्रतिवर्ष मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। किस मास की? फाल्गुन मास की, या फिर वैशाख मास की, या फिर भाद्रपद मास की, या फिर कार्तिक मास की? तो देखो यहाँ पर कब मनाया जाता है जो आपका होली होता है? वो फाल्गुन मास में मनाया जाता है। मास मतलब क्या होता है? महीना, यानी फाल्गुन के महीने में आपका मनाया जाता है। फाल्गुन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, रिक्त स्थान 2 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। रिक्त स्थान 2 यहाँ दिया गया है और कहा गया है पूर्णिमा की रात्रि को का दहन होता है। किसका दहन होता है? सूर्यपणखा का दहन होता है, रावण का दहन होता है, होलिका का दहन होता है, मेघनाथ का दहन होता है। तो यहाँ पर किसका दहन होता है? होलिका का दहन होता है। भाई होली हो रही है तो होलिका ही का दहन होगा ना। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी होलिका का दहन होता है पूर्णिमा की रात्रि को। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, रिक्त स्थान 3 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। रिक्त स्थान 3 कहाँ दिया गया? ये दिया गया है और कहा गया है सभी भुलाकर, क्या भुलाकर? काम भुलाकर, पर्वों को भुलाकर, नाम भुलाकर, भेदभाव भुलाकर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए? सभी जो होते हैं ना, अपना भेदभाव भुलाकर एक दूसरे पर रंग डालते हैं। भेदभाव कोई नहीं करता है। ऑप्शन 4 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न दिया गया, रिक्त स्थान 4 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। रिक्त स्थान 4 यहाँ पर दिया गया है और कहा गया है रंगों का पर्व होली दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? काल्पनिक दृष्टि से, आधुनिक दृष्टि से, पौराणिक दृष्टि से, या फिर साहित्यिक दृष्टि से? तो यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए? यहाँ पर होना चाहिए पौराणिक दृष्टि से, यानी पिछले जो हमारे ग्रंथ हैं पुराने, ठीक है, पुराणों की दृष्टि से वो बहुत ही क्या होता है? होली बहुत महत्व रखता है, विशेष महत्व रखता है पौराणिक दृष्टि से। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, रिक्त स्थान 5 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। ठीक है, रिक्त स्थान 5 हमें कहाँ दिया गया है? ये देखो यहाँ तो दिया गया है। इससे पहले कहा गया है इस दिन शत्रु भी आपका अपनी मित्रता भुलाकर, क्या भुलाकर? मित्रता भुला, सॉरी, मित्रता नहीं होगा यहाँ पर आपका रिक्त स्थान दिया गया, मित्रता नहीं होगा, यहाँ पर रिक्त स्थान दिया गया है। तो इस दिन शत्रु भी अपनी क्या भुलाकर? भाईचारा भुलाकर, दोस्ती भुलाकर, शत्रुता भुलाकर, या फिर भेदभाव भुलाकर मित्र बन जाते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आपने 19 में से कितना स्कोर किया है ये भी बताइएगा। इसी तरह से अपनी तैयारी को ज़बरदस्त बनाते रहिए, क्योंकि आपको 2024 में एसएससी जीडी 2024 में अपना पेपर क्लियर करके ही रहना है। और आगे अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के बेस्ट कंटेंट हम आपको देते रहेंगे।